चिकित्सक से बहुत अधिक रहती हैं और कई बार ऐसा होता है मरीज की अपेक्षा के अनुरूप चिकित्सक अगर अपने कार्य को नहीं कर पा रहे हैं या चिकित्सक ने अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से सेवा दी है, इसके बावजूद अगर मरीज वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो कई बार वे कानून के का सहारा लेते हैं और कई प्रकार के कंपनसेशंस के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें कभी जीत होती है, कभी हार होती है। कई बार हमें लगता है कि चिकित्सक की गलती थी, कभी हमें लगता है मरीज के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ या मरीज के साथ इतना नुकसान हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें समझना पड़ेगा कि मरीज और चिकित्सक के संबंध हमेशा अच्छे कैसे बने रहे और जो हमेशा से चला आ रहा है कि किस प्रकार से चिकित्सक अपनी जान लगा करके अगर मरीज की सेवा कर रहे हैं और मरीज को जान बचाने के लिए कर रहे हैं तो मरीज भी उस चीज़ को समझे। इसी बात को समझते हुए एक चिकित्सा कानून संगोष्ठी का आज यहाँ IMA हॉल में आयोजन किया गया, जिसमें हार्ट रिसर्च एसोसिएशन से डॉक्टर पुष्पराज पटेल एवं डॉक्टर कावेरी ने चिकित्सक कानून से संबंधित एडवोकेट्स को यहाँ इनवाइट किया और इसमें हमारे साथ कर्नल विनीत जायसवाल जी आए, दिल्ली से आए हैं और उन्होंने हमें इन चिकित्सा जगत में आए 50 से अधिक नए नियमों के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने जताया कि किस प्रकार से मरीज अपने बहुत सारे अधिकार हैं जिसका उपयोग करें, उनको भी ये जानकारी हो और चिकित्सकों को भी इन अधिकारों के बारे में जानकारी हो और साथ ही हम हमारे मरीज को उसकी जो भी समस्या है उसको किस प्रकार से उसे व्यक्त करें और उसको समझाएं, ताकि जो कई बार इलाज शुरू हो जाता है लेकिन उसका डिसीजन लेने में देरी हो जाती है और कई बार मृत्यु हो जाती है। तो ये जो लाइफ बचाने के लिए शॉर्ट स्पैन होना चाहिए, उस टाइम को हम कैसे और प्रभावी तरीके से मरीज और उसके परिजन पहुंचाएं और अपने आप को भी कोर्ट से बचाएं और चिकित्सक जो मरीज की सेवा करना चाह रहा है उन्हें भी इन कोर्ट के चक्रों में ना फंसना पड़े। किस प्रकार से हम अपनी सुविधाओं को और अच्छे से करें और कानून को समझें और कानून का सही तरीके से हम क्रियान्वयन करें, इस बारे में ही इस संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न विधाओं के चिकित्सक यहाँ उपस्थित हुए। हमारे इस कार्यक्रम की सफलता इसी से रहेगी कि हम नित नए जो विभिन्न प्रकार के कानूनी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं और कई बार उनका कोई फल नहीं मिलता है और चिकित्सा क्षेत्र एक बैड इम्पैक्ट लेने लगा है, उसको हम रोक सकें ताकि चिकित्सा को हम उसी तरीके से दिखा सकें जिस तरीके से मरीज चाहता है, क्योंकि हर मरीज एट द एंड सर्विस लेने आ रहा है, वो अपने हेल्थ के लिए हम पर डिपेंडेंट है। तो हम उस चीज़ को किस तरीके से अच्छे से उन तक पहुंचा सके और कानूनी नियमों को भी समझ सके, इसी बारे में संगोष्ठी का आयोजन। क्या लगता है डॉक्टर और मरीज के ऊपर एक संबंध नहीं बन पाते हैं? कई बार क्या होता है, जैसा आज हमें भी समझ में आया, जायसवाल जी ने समझाया कि कई बार हम जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो हमारे एक सहमति पत्र होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, उस सहमति पत्र में समय कितना इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर अपने मरीज को आपने जैसे मान लीजिए हार्ट अटैक आया, आपने उसको टेबल पर लिया, आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन उस मरीज के परिजनों के लिए वो पहली बार ये घटना हुई, उनको नहीं पता है कि इस घटना के कारण कितना % उसको चांस है कि वो व्यक्ति मर भी सकता है। इसको हमें किस तरीके से जताना चाहिए, हमको किस तरीके से उनको समझाना चाहिए। कई बार परिजन भी ऐसा बोलते हैं कि आप हमें बिना मतलब डरा रहे हैं, तो उस चीज़ को भी आपको किस तरीके से समझाना है। उनको इस चीज़ को समझने के लिए अगर वो दूसरा ओपिनियन चाह रहे हैं, किसी प्रकार से अपना गूगल नॉलेज लेके आते हैं, तो आपको किस प्रकार से उस बात को समझाना, अपने तर्क रखने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार हम इस टाइम स्पैन को बहुत अच्छे से अगर डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं तो मरीज के परिजन इससे असहमत हो जाते हैं। कई बार हम डिस्क्राइब कर रहे हैं लेकिन उनको लगता है कि हमसे बिना मतलब अधिक पैसे ऐंठ लिए गए। तो ये जो चीज़ें हैं इनको अच्छे तरीके से किस प्रकार से रखें और कानूनों का हम सही अधिकार, तो इसके लिए प्रॉपर उन्होंने बताया कि नियमावली होती है जिनका हम क्रियान्वयन करें, लोगों को समझाएं, अपने हॉस्पिटल्स में भी डिस्प्लेज रखें, ताकि कई रूल बुक्स होती हैं जो उनको पता ही नहीं होती है, हमें भी नहीं जानकारी रहती है। तो हम इन चीज़ों को मरीजों तक भी पहुंचाएं और अपने लिए भी, अपनी सेफ्टी के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करें। शुभ नाम बताएं। डॉक्टर कावेरी शाह।